हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे सिल्वर और गोल्ड की जो प्राइस में एकदम से क्रैश देखने को मिला है, उस क्रैश के पीछे क्या रीजंस हैं वो आज हम डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ पे चांदी आज एक ही दिन के अंदर लगभग 21,000 के आसपास और सोना लगभग आपको 10 से 15 हज़ार के आसपास गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे क्या रीजंस है अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको अभी जो मार्केट है, आपको जो करंट मार्केट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिल्वर के अंदर लगभग 5 से 6% की आज को गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर गोल्ड की बात करते हैं दोस्तों, गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर भी लगभग ही 5 से 6% के आसपास भी यहाँ आपको गिरावट देखने को मिली है। ये जो डाटा है वो डॉलर के अंदर है। अगर इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी मैं एग्जैक्ट डाटा बताने वाला हूँ कि जो गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस है, एकदम से जो क्रैश जो काफ़ी दिनों से आपको देखने को मिल रहा था, ऐसे आसमान छूती जा रही थी, वो अचानक क्रैश की ओर तरफ क्यों बढ़ी। दोस्तों, अभी हम देखते हैं, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है गोल्ड की प्राइस क्रैश। एक दिन में 5,000 रुपये फिसला सोना। इन तीन वजह से दुनिया भर में सोने का क्या हुआ है, धड़ाम हो गया। क्यों? क्योंकि आज MCX पे शाम को जो अभी मैंने आपको दिखाया डाटा, रात में 10 बजे के करीब 5,000 रुपये से ज़्यादा जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। 3 से 4% की आपको गिरावट देखने को मिली है। लगभग 1,34,000 के आसपास जो शेयर चल रहा था वो थोड़ा डाउन हो गया है। देश और विदेशी में सोने की जो पिछले कुछ हफ्तों से क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही थी। आज वहाँ पे मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, साल के अंत में ये क्या है, क्या रीजंस है इसके? साल के अंत में दुनिया भर में मुनाफा वसूली, इंडिया में गोल्ड फ्यूचर्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। MCX में शाम को 10 बजे के करीब 5,000 रुपये से ज़्यादा यानी कि लगभग 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट का कहना है कि देश विदेश में सोने में पिछले कुछ हफ्तों से तेजी थी, इसलिए मुनाफा वसूली लाजिब है। गोल्ड की कीमतें ओवरबॉट जोन में पहुंच गई थी, यानी कि जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू है, जितना वो जस्टिफाइड नहीं करते। कुछ एक्सपर्ट कहना है कि गोल्ड की कीमतें अपने फंडामेंटल से, यानी कि एक्चुअल में जो फंडामेंटल है उससे ज़्यादा आगे निकल गई थी। गोल्ड की कीमतें $4600 प्रति औंस की तरफ बढ़ रही थी। इसका मतलब है कि गोल्ड ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच गया था, यानी कि गोल्ड ऑलरेडी एक ऐसे जोन में पहुंच गया जहां पे मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा था। इस लेवल पर इसकी कीमतों का टिके रहना मुश्किल ही था। ठीक है। हालांकि कुछ समय तक कंसोलिडेट के बाद उसकी कीमतों में फिर से रिबाउंड होता हुआ यानी मजबूत होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिलहाल जो कीमतों में कंसोलिडेट जारी रहने की उम्मीद है। मतलब अभी मेरे ख्याल से जो रेट्स हैं अभी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। इसी प्रकार दोस्तों, सिल्वर का जो हाल है वो भी एक दिन में 21,000 रुपये गिर गया चांदी का भाव। उसके पीछे 5 रीजन हम देखेंगे यहाँ पे। सिल्वर की जो प्राइस है MCX पर, चांदी की एक दिन में 21,000 रुपये टूट गई, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड हाई के बाद अचानक भारी गिरावट से निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, लग रहा था कि लोगों को लग रहा था कि और बढ़ेगी। मतलब जो सिल्वर की जो प्राइस ने दोस्तों पिछले एक साल के अंदर तेजी देखने को मिली है, वो शायद ही कभी ऐसी तेजी देखने को मिली होगी। इसकी 5 जो रीजंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो आज एकदम से 21,000 का क्रैश हुआ, तो उसके पीछे 5 ऐसे रीजंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को मिली है रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुनाफा वसूली, यानी कि सुबह चांदी के जो था आसमान पे भाव था, MCX के भाव पे करीब 2.54 लाख प्रति किलो, यानी कि 2.5 लाख रुपए प्रति किलो चांदी का भाव था। जब कोई कमोडिटी इतनी ऊंचाई पर पहुंचती है तो निवेशक स्वाभाविक रूप से उसमें क्या करेगा दोस्तों, अपना जो मुनाफा है उसको क्या प्रॉफिट बुक करेगा। तो वो आज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ज़बरदस्त देखने को मिली। जैसे कि निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया, बाहरी बिकवाली आई और नतीजा देखने को मिला कि एक ही दिन के अंदर 21,000 रुपये की प्रति किलो गिरावट देखने को मिली, यानी 1 किलो पर 21,000 रुपये की आपको गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी गिरावट आप बोल सकते हो, जो आज काफ़ी जो शेयर्स हैं, जैसे कि MMTC का जो शेयर्स है उसका आज आपको यहाँ पे बहुत तेज़ी देखने को मिली थी।
डेफिनेटली कल आपको यहाँ पे डाउन जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे चांदी की जो कीमतें हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो सिल्वर और चांदी मतलब सॉरी जो मेटल्स वगैरह है, तो आपको यहाँ पे कल जो एमएमटीसी का जो शेयर में आज तेजी देखने को मिली, कल आपको गिरावट देखने को मिलेगी जहाँ तक है। दूसरा है भू राजनीतिक तनाव में कमी, यानी कि क्या है दोस्तों, पहले क्या चल रहा था, अलग अलग देशों के बीच में टेंशन क्रिएट हो रखी थी, जैसे यूएस और मतलब यूक्रेन वगैरह, इनमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बेकार बनी हुई थी, मतलब कभी भी वार की सिचुएशन जैसी बनी हुई थी। अभी आप थोड़े टाइम पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी थोड़ा विवाद देखने को मिला था। तो अगर ये से सब विवाद होते हैं तो क्या है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी जो मतलब जो भी बड़े इन्वेस्टर्स, जो लोग समझते हैं कि जो सेफेस्ट जो पैसा है वो गोल्ड और सिल्वर होता है, तो उस टाइम उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल जो चारों तरफ वर्ल्ड के अंदर हल्का सा पीस बना हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल तनाव कम है। तो जब जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस नेचुरली डाउन होती चली जाती है। चांदी को आमतौर पर सोने की तरह सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है और युद्ध की अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक चांदी और सोने की जैसी धातुओं में मतलब वहाँ ज़्यादा निवेश करते हैं। लेकिन आज की तस्वीर थोड़ी बदल गई है। यूक्रेन और रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की संभावनाएं सकारात्मक संकेत दे रही है। अमेरिका यूक्रेन के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। जियोपॉलिटिकल की जो टेंशन है वो कम हो रही है। इसकी वजह यहाँ पे सीधा असर चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। दूसरा है मार्जिन बढ़ने से ट्रेडर्स पर दबाव। आज की गिरावट एक अहम आज की अहम जो मार्जिन का बढ़ावा जाना भी रही है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो फ्लैट सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन बढ़ा। इसके पहले ट्रेडर्स को करीब $20,000 मार्जिन देने पड़ा था, ये बढ़कर $25,000 के पास आसपास हो गया है। मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि ट्रेडर्स को ज़्यादा कैश लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब क्या है, अभी तेज़ी के बाद करेक्शन भी आना तय होता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में चांदी की असाधारण तेजी देखने को मिली, जो किसी प्रकार की फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चांदी के भाव करीब 181% चढ़ चुके थे पिछले एक साल के अंदर। आप बोल सकते हो दोस्तों मल्टी बैगर, यानी कि 181% एक साल में बहुत रेयर केस में बढ़ता है। पिछले एक साल में भाव लगभग 3 गुना हो गए थे। जबकि ऐसी जो इतनी तेजी रैली आती है तो एक समय के बाद करेक्शन आना लगभग तय माना जाता है। तो ये अचानक जो तेजी करेक्शन आया उसके पीछे यही रीजन है कि यहाँ पे जो अनिश्चितता बढ़ी हुई है चारों तरफ। तो दोस्तों आज हमने जाना कि जो चांदी और सिल्वर और जो गोल्ड की जो कीमतें हैं उनमें भारी गिरावट के पीछे क्या रीज़न है, और कल इसी को चलते हुए मार्केट के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स जो आज ये जो सिल्वर और गोल्ड की प्राइस के चलते बढ़े थे, उसमें कल आपको गिरावट देखने को मिलेगी डेफिनेटली। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।